Assalamu alaikum students. Now I explain you follow up exercise 1.2. The question is solve the following quadratic equation using factoring. Okay. In quadratic equation there are two methods for solving. एक मेथड होता है मेथड ऑफ फैक्टरिंग और नेक्स्ट मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो इन क्वेश्चन नंबर वन दे गिवन टू अस कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ फैक्टरिंग के. ओके. एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये तीन फार्मूलाज को रिवाइज करवा दूं, क्योंकि ये फार्मूलाज जो है वो रिक्वायर्ड होंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. द फॉर्मूला नंबर वन इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. The next formula is a minus b का whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. They both formula are same, but if the first bracket have the sign of positive, so we mention the sign of positive, and if the first bracket have the sign of negative, we also apply the sign of negative in formula. So formula number 1 and formula number 2 are same. Formula number 3 is a square minus b square is equals to a plus b and a minus b. Okay, now I explain you solution of question number 1 of this exercise. The question is x square plus x minus 6 is equals to 0. एक्सरसाइज जब हमने स्टार्ट की तो मैंने आपको तीन फार्मूलाज दिए. फार्मूला देने का क्या मकसद है कि फर्स्ट यू रीचेक योर क्वेश्चन. आप अपने क्वेश्चन की सिचुएशन को चेक करोगे कि क्वेश्चन आपको किस कंडीशन में दिया हुआ है. फर्स्ट नंबर इज स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर एक स्क्वेयर का नंबर है. एंड देन फर्स्ट नंबर चेक करने के बाद हम लास्ट टर्म को चेक करेंगे कि क्या वो स्क्वेयर है या नहीं. स्क्वेयर वो नंबर्स होते हैं जो सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर आता है. जैसे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16. सो हेयर आर द नंबर ऑफ 6. 6 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है. सो इस क्वेश्चन में हम किसी किस्म का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. हमें यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. अब ये मिडिल टर्म किस तरीके से ब्रेक होगी, सबसे पहले हमें इसके लिए रफ वर्क बनाना पड़ेगा. हम यहाँ पे रफ वर्क ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट नंबर को जो कि है एक्स स्क्वेयर उसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन. फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट -6x2. अब व्यूअर्स आप करो क्या कि आप 6 के फैक्टर रफ वर्क में लिख लो. 6 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6. ओके. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 पेयर्स हैं. हमें 4 पेयर में से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस करके या फिर माइनस करके मेरे पास मिडिल टर्म आ जाए. ऐसा किस सूरत में हो सकता है? अगर मैं ये वाला पेयर ले लूँ -2 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा +1, और इन दोनों के साथ हम x मेंशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1x. मिडिल टर्म आ गई. मतलब मैंने एक पेयर वो वाला सेलेक्ट किया जिसको प्लस या माइनस करके मुझे मिडिल टर्म पता चल गई. अब मैं इसको लिखूंगी इसी तरीके से x2 - 2x प्लस 3x माइनस 6. अब इजी लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि x को हमने ब्रेक कर दिया. एक नंबर के बजाय हमारे पास 2 नंबर आ गए. अगर आप 3 को 2 से माइनस करोगे तो 1x ही आएगा. ठीक है. उसके बाद जब क्वेश्चन 4 वैल्यूज़ में डिवाइड हो जाता है तो हम पेयर बना लेते हैं 2 नंबर्स का. इसके बाद चेक करते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है. इन दोनों में कॉमन है x
सो हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 2। मतलब इसके पास 2x थे और इसके पास 1x था, हमने कॉमन ले लिए। 2x में से 1x बाहर चला गया तो अंदर 1x बचा, और इसका x बाहर जा चुका है तो खाली -2 बचा। अब इन दोनों टर्म्स में हम देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है, +3 इज़ कॉमन, मीन्स 3 का टेबल कॉमन है। 3 बाहर जा चुका है, x -3 2 ज़ा 6। इस क्वेश्चन की मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब अगर आपने सही मिडिल टर्म ब्रेक की होगी और अगर आपने सही कॉमन फाइंड आउट किया होगा तो आपका ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आएगा। ओके व्यूअर्स, सो जो ब्रैकेट सेम आया है हम सिर्फ कॉमन लेके एक ही दफ़ा लिखेंगे, और जो ये 2 नंबर्स बच गए हैं इसे हम दूसरे ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारी इक्वेशन जो है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल्स टू +2 और x इज इक्वल्स टू -3। सो हेयर वी हैव 2 सॉल्यूशन सेट्स, +2 एंड -3। सो आई होप कि आपको फॉलो अप एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² + 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अभी मैंने आपको वर्ड्स क्या बात समझाई कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये मेंशन किया जाए कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग द मेथड ऑफ फैक्टरिंग, सो आप सबसे पहले जब क्वेश्चन देखो तो ये चेक करो कि क्या इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं। अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तो देन आप मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे। फर्स्ट वी रीचेक द क्वेश्चन। x2 x का स्क्वायर है, लास्ट नंबर इज़ 1 और 1 1 का स्क्वायर है। सो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, these all 3 terms are in positive, so we apply here formula number 1, a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। a के रिप्लेस में आप फर्स्ट नंबर मेंशन करोगे बट उसका हाफ करके। x2 का हाफ क्या होता है, x, और b के रिप्लेस में आप क्या मेंशन करोगे, लास्ट नंबर का हाफ। मतलब 1 का हाफ क्या होता है, 1 ही होता है। अगर 1 के रिप्लेस में यहाँ पर 4 होता तो 4 का हाफ 2 होता है, 9 होता तो 9 का हाफ 3 होता है, 16 होता तो 16 का हाफ 4 होता है, एंड सो ऑन एक्स्ट्रा। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इन दिस क्वेश्चन, x। आपने x लिख दिया। देन 2 फॉर्मूले का है, a के बदले हमें x मेंशन करना है और b के बदले हमें 1 मेंशन करना है। ओके, अब स्टूडेंट्स आप मिडिल टर्म को चेक करो। 2 1 ज़ा 2x आ गई मिडिल टर्म। सो दैट्स मीन हमने बिल्कुल सही फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 1 एंड x प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब है हम इसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट ऐसे मेंशन करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज आवर सॉल्यूशन सेट, x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -1। सो आवर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -1 ओनली। Now after this I will explain you question number 4. Question number 4 has 2 terms, r square and -16 is equals to 0. There are मतलब यहाँ पर कोई मिडिल टर्म है ही नहीं, दोनों नंबर स्क्वेयर के अंदर हैं। सो हेयर वी अप्लाई द फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला इज a square
minus b square is equals to a plus b and a minus b. So a के रिप्लेस में हमें r लिखना है क्योंकि r स्क्वायर का हाफ r होगा, और 16 के रिप्लेस में हमें 4 लिखना है. 4 4s are 16. So the answer is r plus 4 and r minus 4 is equals to 0. Then we make our solution sets like. So our solution set in this question is, our solution sets are minus 4 and plus 4. Now you should focus on these three methods for follow-up exercise question number 1 till 16. If you have any query about any question, so please you can message me in your comment section. I will explain you the question जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आई होगी. Please viewers, subscribe, like, follow and share my channel.